प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के इस भाग में आज हम शुरू कर रहे हैं वचन। वचन अर्थात नंबर्स। बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो और समझो। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, चूहा, चूहे, टोपी, टोपियां, तितली, तितलियां, कार, कारें, इन सभी चित्रों में जिनसे एक के होने का पता चलता है वे शब्द एक वचन कहलाते हैं, जैसे लड़का, बहन, चूहा, टोपी, तितली, कार आदि। इसी प्रकार इन चित्रों में जिन शब्दों से एक से अधिक होने का पता चलता है वे शब्द बहुवचन कहलाते हैं, जैसे लड़के, बहनें, चूहे, टोपियां, तितलियां, कारें आदि। वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद या प्रकार। बच्चों, हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ है एक का बोध कराने वाले शब्द और बहुवचन का अर्थ है एक से अधिक, मतलब अनेक का बोध कराने वाले शब्द। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है या पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घड़ी, नदी, पौधा, गाय, पुस्तक आदि। इन सभी शब्दों से हमें इनके एक के होने का अनुमान लग रहा है, इसलिए ये सभी शब्द एक वचन रूप के हैं। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घड़ियां, नदियां, पौधे, गायें, पुस्तकें आदि। इन सभी शब्दों से हमें इन प्राणियों या वस्तुओं के एक से अधिक होने का अनुमान लग रहा है, इसलिए ये सभी शब्द बहुवचन का रूप हैं। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें। किसी बड़े को आदर देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बच्चों, यहाँ प्रधानमंत्री एक ही हैं, लेकिन आ रहे हैं क्रिया को बहुवचन रूप में उन्हें आदर देने हेतु प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य दूसरी बात है कि कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, जैसे बादल, हाथी, आदमी,
पेड़, पिता, फल, घर, हाथ, साधु, मंदिर आदि। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे हाथी तालाब में नहा रहा है, यह एक वचन रूप है, जबकि हाथी तालाब में नहा रहे हैं, यह बहुवचन रूप है। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे घर में सजावट करनी है, एक वचन रूप है, और घरों में सजावट करनी है बहुवचन रूप है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू आदि। यदि शब्द के अंत में बड़ा ई या बड़ा ऊ हो, तो बहुवचन में छोटा ई और छोटा ऊ हो जाता है। जैसे साड़ी का साड़ियां, वधु का वधुएं। यहाँ साड़ी के ड़ी में बड़ा ई लगा है, इसे बहुवचन बनाते समय बड़े ई का छोटा ई हो गया है। इसी प्रकार वधु के ध में बड़ा ऊ लगा है, जो बहुवचन में बदलते समय छोटा ऊ हो गया है। एक वचन और बहुवचन के अन्य उदाहरण। पत्ता का बहुवचन है पत्ते, मेला का बहुवचन मेले, रुपया का बहुवचन रुपये, बगीचा का बहुवचन बगीचे, कौवा का बहुवचन कौवे, घड़ा का बहुवचन घड़े, तिनका का बहुवचन तिनके, और पैसा का बहुवचन पैसे। इसी प्रकार वधु का बहुवचन वधुएं, कन्या का बहुवचन कन्याएं, घड़ी का बहुवचन घड़ियां, कथा का बहुवचन कथाएं, बहू का बहुवचन बहुएं, भाषा का बहुवचन भाषाएं, लता का बहुवचन लताएं, दवाई का बहुवचन दवाइयां, कपड़ा का बहुवचन कपड़े, घोड़ा का बहुवचन घोड़े, खरबूजा का बहुवचन खरबूजे, थैला का बहुवचन थैले, चादर का बहुवचन चादरें, तस्वीर का बहुवचन तस्वीरें, आँख का बहुवचन आँखें, सभा का बहुवचन सभाएं। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाएं। पहला वाक्य है, वचन के 3 भेद होते हैं। बच्चों, वचन के केवल 2 ही भेद होते हैं, इसलिए यह वाक्य है गलत। अगला वाक्य है, एक वचन रूप को बहुवचन रूप में और बहुवचन रूप को एक वचन रूप में बदला जा सकता है। यह वाक्य बिल्कुल सही है। अगला वाक्य है, किसी को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य बिल्कुल सही है। शब्द पढ़िए तथा उनका वचन पढ़कर सही या गलत पर निशान लगाएं। शब्द है बूंद, ये एक वचन शब्द है, इसलिए सही का निशान। अगला शब्द है तिनका, तिनका एक वचन शब्द है,
लेकिन यहाँ दिया है बहुवचन, इसलिए गलत। पैसे, यह बहुवचन शब्द है, इसलिए सही। चिट्ठी, चिट्ठी एक वचन शब्द है, इसलिए सही। पत्ता, पत्ता एक वचन शब्द है, जबकि यहाँ बहुवचन दिया है, इसलिए गलत। बगीचे, बगीचे बहुवचन शब्द है, जबकि यहाँ इसे एक वचन दिया गया है, इसलिए गलत। कथाएं बहुवचन शब्द है, इसलिए सही। कुर्सी, यह एक वचन शब्द है, जबकि इसे बहुवचन दिखाया गया है, इसलिए गलत। भेड़ें, भेड़ें बहुवचन शब्द है, इसलिए सही। भाषाएं, भाषाएं बहुवचन शब्द है, परंतु यहाँ इसे एक वचन दिखाया गया है, इसलिए गलत। वाक्यों को सही वचन द्वारा पूरा कीजिए। पहला वाक्य है डैश विद्यालय जा रहे हैं। शब्द है बच्चा। इस वाक्य में क्रिया का रूप जा रहे हैं, यह बहुवचन को बता रहा है, अतः वाक्य होगा बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। अगला वाक्य है माँ डैश बना रही है। शब्द है रोटी। इस वाक्य में क्रिया का एक वचन रूप प्रयोग किया गया है, बना रही है, इसलिए हमारा वाक्य होगा माँ रोटी बना रही है। अगला वाक्य आकाश में डैश उड़ रही है। शब्द है पतंग। यहाँ क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग किया गया है, जो कि है उड़ रही हैं, इसलिए पतंग का बहुवचन हम यहाँ प्रयोग करेंगे, जो है पतंगें। वाक्य होगा आकाश में पतंगें उड़ रही हैं। अगला वाक्य है डैश खेत में चर रही हैं। शब्द है बकरी। यहाँ क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग किया गया है, इसलिए हम शब्द का भी बहुवचन रूप लेंगे। बकरी का बहुवचन होता है बकरियां, इसलिए हमारा वाक्य होगा बकरियां खेत में चर रही हैं। वाक्यों में सही वचन शब्द भरिए। पहला शब्द है पेड़ या पेड़ों। वाक्य है डैश से पत्ते गिरते हैं। बच्चों, पेड़ का केवल एक वचन ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सही वाक्य होगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दूसरा वाक्य है डैश शांत रूप से बह रही थी। शब्द हैं नदी या नदियां। क्रिया के एक वचन रूप के अनुसार हमारा सही वाक्य होगा नदी शांत रूप से बह रही थी। अगला वाक्य है मंत्री जी ने डैश रद्द कर दी। शब्द हैं सभा, सभाएं। यहाँ रद्द कर दी बहुवचन को दर्शा रहा है, इसलिए सही वाक्य होगा मंत्री जी ने सभाएं रद्द कर दी। अगला वाक्य माँ ने डैश बना ली। शब्द हैं रोटी, रोटियां। यहाँ बना ली बहुवचन को दर्शा रहा है और वाक्य होगा माँ ने रोटियां बना ली। अगला वाक्य है घड़ी की डैश निरंतर चल रही थी। यहाँ पर भी क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग किया गया है, इसलिए शब्द का बहुवचन रूप ही प्रयोग करेंगे, जो है सुइयां। इसलिए वाक्य होगा घड़ी की सुइयां निरंतर चल रही थीं।
नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन वाले शब्द खोजिए। हमारे शब्द हैं कौवे, कुर्सी, भाषा, बूंद, चूहा, रुपया, सड़क, चिट्ठियाँ, भेड़ें, रातें, माला, पत्ते, वधु, बगीचा, पुस्तकें, गायें, घड़ियाँ, बातें, बिल्लियाँ, पत्ता, कथा, कहानी, वस्तु, बेटे, तिनका। इनमें से एक वचन वाले शब्द हैं कुर्सी, भाषा, बूंद, चूहा, रुपया, सड़क, माला, वधु, बगीचा, पत्ता, कथा, कहानी, वस्तु और तिनका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।